डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता के अनुसार दिनांक 16/10/2025 को सेक्टर 4 एमडीसी पंचकुला निवासी अकील अख्तर अपने घर में मृत मिले। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, उनका बयान दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। बाद में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो सामने आए जो मृतक द्वारा मौत से पहले बनाए गए बताए जा रहे हैं, जिनमें उन्होंने निजी विवादों और अपनी जान को खतरे की आशंका जताई है। 17/10/2025 को पंजाब के मालेर कोटला निवासी शमशुद्दीन द्वारा इस घटना में संदिग्ध परिस्थितियों की शिकायत भी दर्ज कराई गई। शिकायत और सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री को ध्यान में रखते हुए थाना एमडीसी पंचकुला में दिनांक 20/10/2025 को एफआईआर नंबर 131 धारा 103 161 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और सबूत आधारित जांच के लिए एसीपी रैंक अधिकारी की निगरानी में एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी इस मामले के हर पहलू की गहन जांच करेगी। पंचकुला पुलिस पुनः स्पष्ट करती है कि जांच निष्पक्ष और खुले मन से की जाएगी ताकि दोषी को बख्शा न जाए और किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो। पुलिस इस मामले में पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डीजीपी पंजाब के बेटे का शव मिला था, उसके बाद अब आप लोगों ने एक एफआईआर दर्ज की है मर्डर की, मर्डर और कॉन्स्पिरेसी। तो इस मामले में क्या अपडेट है? जी, जैसा कि आपने बताया, 16 तारीख की रात को जो पंजाब की पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और पंजाब की पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना मैडम, इनके बेटे अकील अख्तर को मृत अवस्था में पाया गया था उनके कमरे में उनकी फैमिली के द्वारा, जिसकी इत्तला फैमिली ने ही पुलिस को दी थी और पुलिस मौके पर पहुंची और फैमिली के द्वारा किसी पर भी कोई भी शक शुबा नहीं व्यक्त किया गया था। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को हवाले कर दिया गया था वारिस उनके, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी प्राइमा फेसी कोई एक्सटर्नल इंजरी एज सच नहीं आई है, पर विसरा सैंपल्स एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। इसके बाद एक कंप्लेंट रिसीव हुई पुलिस को, एक शमशुद्दीन नामक व्यक्ति हैं मलेरकोटला के, उनके द्वारा कंप्लेंट मूव की गई है कि जी मृतक अकील अख्तर द्वारा पूर्व में अपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियो पोस्ट या फिर फोटोग्राफ पोस्ट डाली गई हैं जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाई हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इनकी डेथ में यदि कोई फाउल प्ले है तो उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाए। उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए कल रात एक एफआईआर दर्ज की गई है 131 नंबर एमडीसी थाने में, और मामले की संजीदगी को देखकर, क्योंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी गठित कर दी है एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर, जो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन को बेस करते हुए जो भी सच्चाई है उसकी तय तक पहुँचे। एसआईटी में कितने मेंबर हैं? एसआईटी में करीबन 5 मेंबर्स हैं। जी। और एक डायरी का जिक्र किया था अकील अख्तर ने अपनी वीडियो में, उस डायरी को बरामदगी करने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए? जी, फ़िलहाल जब फैमिली को संपर्क किया गया कि ऐसे डायरी है जो हमें रिकवर करनी है, तो फैमिली का कहना था कि वो अभी सहारनपुर में ही है दाह संस्कार के लिए, और जब वे वापस आएंगे तब इसको रिकवर कराया जाएगा। मैम, मेनली वीडियो को क्ल्यू बनाया गया है, कोई अन्य भी क्ल्यू मिले हैं इसमें आपको वीडियो इस प्रोसीडिंग के अंदर? जी, अभी कल रात को ही एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जाएगी, और उसमें जैसे जो मृतक का मोबाइल फ़ोन है या फिर उनकी जो डायरी है जिसके बारे में उन्होंने पोस्ट किया गया है, या उनके कोई भी अगर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि उसको भी लेकर कुछ चर्चाएं हो रही थी, तो इन सभी को ऑन रिकॉर्ड लाया जाएगा। विसरा रिपोर्ट्स भी कुछ दिनों में आ जानी चाहिए। उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। Or the police is so sure that it's a case of murder and not an abduction because there is no scientific evidence we have right now. So how can you say it's a case of murder? When did I say that it's a case of murder? And because we have registered in FIR murder charges, murder charges. So. So FIRs are registered basis on any information which is received to the police. Registration of an FIR is not indicative of guilt.
So let me be very clear, this investigation is going to be conducted by Panchkula police with an open mind in a very fair and a transparent manner. It is going to be our endeavor to go into the depth of things and do an intensive investigation based on scientific evidences. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है मैम आपके पास, उसमें कुछ आपको लग रहा है फॉल्ट? जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में अभी प्राइमा फेसी कोई भी कॉज ऑफ डेथ असर्टेन नहीं हो पाया है, कोई खास एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं हुई है, तो वी आर गोइंग टू रिलाई हेविली ऑन दी विसेरा सैंपल रिपोर्ट्स। मैम इससे जो कंप्लेन की गई है वो पड़ोसी ने की है, इसका परिवार को कोई सामने नहीं आया? जी, फ़िलहाल तो और कोई परिवार वाले सामने नहीं आए हैं। एंड आप एकदम ठीक कह रहे हैं, जो शमशुद्दीन नामक व्यक्ति हैं उनका कोई भी फैमिली से एज कोई टाई नहीं है, बट ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये मलेरकोटला के हैं जहाँ पर मृतक की माताजी का घर है। मैडम, घटना किस में जब ये पता लगा कि इनके लड़के ने सुसाइड कर लिया है, नशा ओवरडोज है या ड्रग ओवरडोज की वजह से इन्होंने कारण बताए थे पोस्टमार्टम के टाइम, तो क्या घटना किस में इनके घर पे कौन कौन मौजूद थे अभी तक प्राइमरी जांच में जो सामने आया हो? जी, इनके घर पर इनके फैमिली मेम्बर्स ही थे, मृतक के पेरेंट्स, बहन और पत्नी। तो ये जो मृतक की बहन का जिक्र आ रहा है, ये क्या अनमैरिड है अभी जो इस घर पे रहती थी या? जी, इसके बारे में अभी मेरे को कोई जानकारी, मेरे को इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। मैम जो कि वीडियो आया था उसके अटैच्ड ये सोशल मीडिया की वीडियो भी थी, और सोशल मीडिया पे वो जो डायरी का रिलेटेड एक पोस्ट डाली हुई है वो भी अटैच थी। वो डायरी मिली है मैम? हाँ जी, डायरी मिली। थैंक यू।